उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 18 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषा उत्तराखंड आंदोलन सहित क्षेत्र को साहित्य के माध्यम से दिशा व दशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने भाषा के उत्थान और सर्वधर्म के लिए कई काम किए हैं। राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि भाषा के संबंध के लिए कार्य कर रहे साहित्यकारों का सम्मान किया जाए। तमाम क्रांतियां लाने का काम किया। इवन उत्तराखंड राज्य के संघर्ष में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे साहित्यकारों को किस तरह उनकी स्मृति को याद रखा जाए, अमरत्व दिया जाए, और साथ ही साथ जो वर्तमान में लोग साहित्य की सेवा करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इस नियत से 2-3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था, और यही है कि हमारे सुमित्रानंदन पंत से लेकर शैलेश मटियानी जी, पीताम्बर बटवाल जी जैसे तमाम मूर्धन्य के साहित्यकार जो पूरे देश में स्थापित नाम थे, महादेवी वर्मा जी, इन सब के नाम पे 18 अवार्ड हमने आज राज्य में शुरू किए। और नवोदित बच्चे भी प्रोत्साहित हो, उनके लिए भी नवोदित साहित्यकार का अवार्ड मैंने दिया है। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, पंजाबी, उर्दू तमाम भाषाओं में उन भाषाओं के विद्वान व्यक्तियों को जो लेखनी के माध्यम से समाज में एक दिशा और दशा देने का काम करते हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया। और इस वर्ष का जो साहित्य गौरव सम्मान था, एक वयोवृद्ध साहित्यकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस लाइन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया और भर्ती के लिए आए युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने भर्ती में शामिल युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इस अवसर पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। शासकीय आवास पर महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले SDRF के 112 जवानों को सम्मानित किया है। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख का चेक सौंपा। प्रदेश के SDRF जवानों ने महाकुंभ के दौरान अपने समर्पण और साहस से सभी का दिल जीता। इस महाआयोजन में उनकी भूमिका न केवल सराहनीय रही, बल्कि इससे उन्होंने महत्वपूर्ण अनुभव भी अर्जित किए। यह अनुभव वर्ष 2027 में होने वाले हरिद्वार कुंभ में प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। भाजपा के संगठन चुनाव गतिमान है। हाल ही में भाजपा ने अपने सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा की थी, जिसके बाद अब बारी जिला अध्यक्षों की घोषणा करने की है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं और चयन प्रक्रिया भी तेज है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है और जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की तैयारियां भी चल रही है। जो पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट दी है उसको केंद्र भेज दिया गया है। अब जल्द ही जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाएगी। निर्वाचन की प्रक्रिया की ओर बढ़े। कल जो पर्यवेक्षक सब जिलों के अंदर गए थे, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई वो मेरे द्वारा, हमारे चुनाव अधिकारी खजान दास जी द्वारा, हमारे महामंत्री संगठन जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमने वो रिपोर्ट अपने जो राष्ट्रीय जो हमारे पर्यवेक्षक हैं चुनाव के, राजकुमार चहर जी, उनको हमने सौंप दी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनके द्वारा भी सब प्रकार की चर्चाओं के बाद और विधिवत रूप से हम प्रदेश के जो जिले के अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत घोषणा केंद्र द्वारा होगी। उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा के सीमांत जनपद चमोली के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की। सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि सीमांत क्षेत्रों में विकास की योजनाओं और पलायन को रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की गई। सांसद बलूनी का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। आज मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने मुलाकात की है और गढ़वाल लोकसभा का जो हमारा सीमांत जिला है, चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र के विकास के लेकर, वहां के गांव को जो विकास की गति को और बढ़ाने को लेकर, और जो लगातार पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने को लेकर एक पूरा प्रस्ताव लेकर मैं माननीय गृहमंत्री जी के पास गया था। मैंने गृहमंत्री जी से आग्रह किया कि यहाँ पर लगभग 66 ऐसे बड़ी सड़क की योजना है जिनको पूर्ण करना आवश्यक है,
और गांव में और भी बहुत सारे विकास के काम होने हैं। और मुझे बड़ा इसके लिए मैं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जरूर आश्वासन इसमें दिया कि इसमें कुछ सकारात्मक जल्दी ही वो निर्णय लेंगे। जिस तरह से हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है सीमांत क्षेत्र के विकास को लेकर, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज ये सारा पूरी एक्सरसाइज जिला प्रशासन के साथ मिलकर की थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसी प्रकार हम सीमांत जो हमारा क्षेत्र है उसके साथ साथ पूरी लोकसभा के लिए जो हम गढ़वाल लोकसभा को अग्रणी लोकसभा बनाने का हमारा अभियान है उसको और आगे बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारे काम जल्दी ही आप लोगों का साझा भी करूंगा। और इसमें लगभग जो प्रस्ताव हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी को दिया है उसमें 543 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान उसमें रखा है। और गृह मंत्री जी का बहुत ही सकारात्मक रुख इसके ले रहा है। देहरादून करगी चौक के पास वर्षों से कूड़ा डंप किए जाने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के द्वारा अनेकों बार इसको कहीं और स्थापित किए जाने की मांग भी की गई, लेकिन नगर निगम द्वारा अब तक इसका हल नहीं निकाला जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके चलते उनके क्षेत्र में भारी दुर्गंध रहती है, जिससे उनके बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसी से आक्रोशित होकर लोग एकत्रित हुए और सांकेतिक धरना भी दिया। जब मेयर जी विनोद चमोली जी थे यहाँ पे और आपके तब से लेके हम लोग सभी अधिकारियों को बोल चुके हैं। और ये सबसे पहले ये मैं बोलूँगी कि ये हार्ट एंड सिटी जो है यहाँ पे इनके हमारे जितने अतिथि आते हैं यहाँ पे आते, ये इससे हमारे स्मार्ट सिटी हमारे देवभूमि में बहुत बड़ा दाग लगेगी। ना कोई जात ना पात ना कोई क्षेत्रवाद छोड़कर हमने इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए मुहिम शुरू की है। ये एक सांकेतिक धरना, एक सांकेतिक बैठक है जिसमें हम एहसास कराना चाहते हैं कि यहाँ पर भी आदमी स्वच्छता का अधिकार है, स्वच्छता सभी का अधिकार है। मोदी जी कहते हैं गांधी जी के सपनों को साकार करिए और स्वच्छता रखिए, लेकिन ये हार्ट ऑफ सिटी मतलब आईएसबीटी से कोई भी बाहर से आता है तो ये हमारे हार्ट ऑफ सिटी में है, उस पर एक बदनुमा धग्गा है। इसके लिए हम लोगों ने पूरा मीटिंग किया है, बहुत क्षेत्र से लोग आए हैं। दारचूला पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी से 14 वैली के कुमिकांग के चारागाह में स्थानीय भेड़ पालकों को भारी नुकसान हुआ है। बर्फबारी के कारण स्थानीय चरवाहों की बकरियां एक ही स्थान में सैकड़ों की संख्या में जिंदा दफन हो गई। वहीं पेड़ों के टूटने से भी बकरियों को ज्यादा हताहत हुई है। सोसा गांव के पस्ती निवासी अशोक बर्ती, प्रेम सिंह, दान सिंह बुदियाल की बकरियां लापता है। जनक सिंह बुदियाल की बकरियां भी लापता है। ग्राम सोसा, पोस्ट ऑफिस नारायण आश्रम बस्ती में रहता हूं मैं। मेरा नाम अशोक सिंह है। मेरे बकरियां पांगू के ऊपर गुमिंगांग नाम जगह में रहती हैं, जो 250-300 बकरी रहती थी वहां पर। उसमें कल परसों की जो बर्फबारी आई, उस बर्फबारी में हमारी 45 बकरी की मृत्यु हो गई, जिसमें हमारी कुछ बकरी अभी खोई है, नहीं मिली है। डॉक्टर साहब जाके हमारी बकरी को हो गया, क्षेत्र के पटवारी जी भी गए, इसलिए हम होते और गांव में भी बहुत जगह हुई है, अभी लोग आते रहेंगे। इसलिए हमने एसडीएम साहब से मांग की कि हमको बढ़िया मुआवजा मिलना चाहिए।